हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। मेरे बच्चों, आपको याद होगा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन वो वाला टॉपिक स्टडी किया था। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे पास दो मेथड्स हैं। एक है अलजेब्राइक मेथड, जो कि आपने स्टडी किया होगा। हमने उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी है, आपने उस प्रैक्टिस भी की होगी। तो वो मेथड बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही एक्यूरेट है। आपने देखा होगा, वो नहीं देखा तो देख लेना। आज हम आगे पढ़ेंगे, दूसरा मेथड स्टडी करेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। ये जो दूसरा मेथड है ये कन्वेंशनल मेथड ही है, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड, लेकिन इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हमने इसको थोड़ा सा इजी बनाया है, ताकि बच्चे जो हैं वो इसको देख के एक लॉजिकल तरीके से इसको हमने बनाया है, ताकि आपको ये बहुत इजी लगे और आप इसको जो है दिमाग पे बोझ ना लें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के लिए। तो आइए इस मेथड को आज हम सीखेंगे। इस मेथड का नाम हमने क्या रखा है, आइए देखते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। Balancing of a chemical equation. किस मेथड से? मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सा मेथड? मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड। ये हिट एंड ट्रायल मेथड ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया है। तो जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो तीन चीजों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखेंगे आप उसमें मेटल कौन सा है। नंबर 2, आप देखेंगे उसमें नॉन मेटल, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल रखना है। तीसरे नंबर पे आप हाइड्रोजन देखेंगे और नंबर 4 पे लास्ट पे आप ऑक्सीजन को रखेंगे। तो सबसे पहले आपको बैलेंस अगर करना है तो मेटल्स को बैलेंस करना है। मेटल्स बैलेंस करने के बाद नॉन मेटल पे आएंगे, नॉन मेटल के बाद ही आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और लास्ट पे ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इतना ही नहीं, अगर नॉन मेटल नहीं है तो मेटल के बाद आप हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अगर हाइड्रोजन नहीं है, पहले मेटल फिर नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, यानी कि ऑर्डर यही रहेगा, चाहे कोई मिसिंग हो या ना हो। एक तो ये आप याद रखेंगे। नंबर 2, आपको और एक चीज याद रखना है। बैलेंस करने के बाद अगर आपने कोई नंबर फ्रैक्शन में देखा, उसको आपको होल नंबर बनाना है। कैसे इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे और कैसे ये फ्रैक्शनल नंबर को हम होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, तो कुछ एग्जांपल से हम आपको ये समझाएंगे। हमारे पास एक इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। केमिकल इक्वेशन को जब भी आप बैलेंस करेंगे तो ये जो कंपाउंड है ना, इसको जब लिखेंगे तो आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे, क्योंकि यहां तो नंबर लिखना पड़ेगा ना बैलेंस करने के लिए। और आपको याद होगा, हम ये जो सबस्क्रिप्ट नंबर्स हैं इनको चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग बैलेंस।
जब बैलेंस करनी है रिएक्शन, ये नंबर चेंज नहीं कर सकते। हम यहां पे कोई नंबर लिखते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो आइए इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे हम। हाँ, अब ये जो मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ढूंढना है, आपको पता है कि रिएक्शन साइड भी ये होंगे और प्रोडक्ट साइड भी यही एलिमेंट्स होंगे जो रिएक्टेंट साइड होंगे। तो हम क्यों नजर पूरी रिएक्शन पे डालें, हम ना सिर्फ यहां रिएक्टेंट साइड पे देखेंगे ये चार चीजें। पहले मेटल कौन सा है इसमें, ये है कैल्शियम। नॉन मेटल कौन सा है, क्लोरीन। हाइड्रोजन भी है, अब ऑक्सीजन भी है। पहले किसको बैलेंस करेंगे हम, इसी ऑर्डर में करना है बैलेंस। पहले मेटल को कैल्शियम एक, नो नीड टू बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। उसके बाद नॉन मेटल क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन एक, यहां पे क्लोरीन दो। तो क्लोरीन को दो बनाने के लिए हमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करना है। पहले तो 1 था, अब यहां पे 2, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो यहां पे 2 लिखा है। 2 लिखने से क्लोरीन 2 बन गए हैं। एक और बात, 2 लिखने से हाइड्रोजन भी चेंज हुआ, लेकिन वो उसको तो हम बैलेंस करेंगे ना बाद में, लेकिन फिलहाल क्लोरीन बैलेंस हो गया है। आइए आप देखेंगे नेक्स्ट, हाइड्रोजन यहां पे 2 और यहां पर 2, तो टोटल 4। रिएक्टेंट साइड टोटल 4 हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट साइड तो 2 ही है, तो 2 को हमने यहां पे आगे और 2 लिखना है, 2 2 जार 4। इसको और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो 4 बनेगा। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन, यहां पे 2 ऑक्सीजन, यहां पे तो ऑलरेडी 2 लिखने से ऑक्सीजन भी 2 बन गए हैं, दैट इज ये भी हमने बैलेंस किया है। लेकिन क्या सारे बैलेंस हुए हैं, आइए चेक करते हैं। कैल्शियम बैलेंस है, क्लोरीन 2 और क्लोरीन 2 बैलेंस है। कैल्शियम तो एक ही था, एक ही क्लोरीन। अब हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ये, ठीक है। तो आइए एक और एग्जांपल हम लेंगे। आपको याद होगा कि 10th क्लास की टेक्स्ट बुक में एक केमिकल इक्वेशन है फेरस सल्फेट FeSO4। जब इस कंपाउंड को हीट करते हैं ना तो रॉटन एग्स वाली स्मेल मिलती है। Fe2O3 मिलेगा हमें और मिलेगा हमें सल्फर डाइऑक्साइड और मिलेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो वो रॉटन एग वाली स्मेल, जो सल्फर वाली स्मेल है, वो इस गैस की होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो आइए इसको हम देखते हैं रिएक्टेंट वाले साइड। मेटल कौन सा है, वो है आयरन। उसके बाद नॉन मेटल, वो है सल्फर। और उसके बाद क्या, हाइड्रोजन, वो है ही नहीं। और ऑक्सीजन वो है। आयरन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। 2 लिखने से आयरन बैलेंस हो गया है। इसके बाद नॉन मेटल कितने हैं, ट्वाइस सल्फर है, सल्फर 1 सल्फर, तो 2 सल्फर प्रोडक्ट साइड भी है, ये भी बैलेंस हो गया है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 4 जार 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 और 2 कितने हो गए, 5 और 3 हो गए 8, तो ये भी बैलेंस है। चेक करेंगे, 2 आयरन, सल्फर 2 सल्फर, यहाँ पे 1 और 2 ऑक्सीजन, 2 4 जार 8, यहाँ पे 3 और 2 हो गए 5 और 3 हो गए 8, ये भी बैलेंस है। इस तरह से ये हमें बैलेंस करनी है केमिकल इक्वेशंस को। आइए एक और रिएक्शन हम देखेंगे। आपको पता होगा अमोनिया NH3 को जब हम रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो हमें मिलता है अमोनियम सल्फेट। ये कंपाउंड है जो हमें मिलता है। आइए रिएक्टेंट साइड देखेंगे, मेटल कौन सा है, इसमें तो मेटल है ही नहीं। उसके बाद छोड़ना है इसको, नॉन मेटल देखेंगे कौन सा है, एक है हमारे पास नाइट्रोजन, दूसरा है हमारे पास सल्फर। 2 नॉन मेटल्स हैं इसमें। इसके बाद हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। पहले नाइट्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, इसलिए यहाँ ट्वाइस लिखना पड़ेगा। 2 लिखने से नाइट्रोजन 2 और यहाँ 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया है। सल्फर 1 है, यहाँ पे ऑलरेडी 1 सल्फर है, ये भी बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 2 3 जार 6 और यहाँ पे 2 कितने हो गए 8, यहाँ पे 2 4 जार 8, बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ
4 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, ये भी बैलेंस है। बैलेंस करने के बाद चेक करना पड़ता है ना, हमेशा चेक करना चाहिए कि देखिए 2 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 3 जार 6 और 2 हो गए 8, 2 4 जार 8, बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। अब ऑक्सीजन 4 और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है। एक और एग्जांपल हम लेंगे, कॉपर प्लस सिल्वर नाइट्रेट, क्या बनेगा? कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे, तो ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बाहर। इस रिएक्शन में क्या देखना पड़ेगा हमें? सबसे पहले मेटल कौन सा है मेटल? एक है इसमें कॉपर, 2 मेटल्स हैं, है ना, सिल्वर भी है और कॉपर भी है। उसके बाद नॉन मेटल वो नाइट्रोजन है, उसके बाद हाइड्रोजन नहीं है, इसके बाद ऑक्सीजन, ये यहाँ पे ऑक्सीजन हमने लिखा है। पहले किसको करेंगे बैलेंस? कॉपर, ये कॉपर 1 है ना। अब सिल्वर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, बिल्कुल बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे ट्वाइस लिखना पड़ेगा। ट्वाइस लिखने से तो सिल्वर चेंज हुआ है नंबर इसका, लेकिन वो हम जब चेक करेंगे ना उस टाइम देखेंगे, अब भी इसको रहने देते हैं। सिल्वर 2 है यहाँ पे, और वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम नाइट्रोजन पे पहुंच गए, नाइट्रोजन 2। उसके बाद ऑक्सीजन 2 3 जार 6 और यहाँ पे 2 3 जार 6। आइए, ये भी बैलेंस, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया, ये भी हमने किया। अब चेक करते हैं, कॉपर 1, सिल्वर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, इसलिए ये 2 यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। हो गया, चेक में ये बराबर हो गया है। उसके बाद नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 2 3 जार 6, यहाँ पे 2 3 जार 6, ये भी और ये भी बैलेंस है। एक बार फिर देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने सिल्वर जो है वो चेक में बैलेंस किया है। कॉपर 1 सिल्वर 2, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 3 जार 6, तो हो गया बैलेंस, है ना। इजी है ये मेथड, बहुत इजी है। आइए एक और एग्जांपल हम देखेंगे। एक और बुक में आपको याद होगा, लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं, PbNO3। 10th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पे हम जो ये लेड नाइट्रेट है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हमें ब्राउन कलर्ड गैस मिलता है। और वो ब्राउन कलर्ड गैस कौन सा होता है, याद आपको ये आगे हम प्रैक्टिकल्स जब हम करेंगे वो हमें उस टाइम पता चलेगा। ये NO2 होता है ये गैस, और इसमें हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो कौन है इसमें मेटल? इसमें लेड है मेटल, और नॉन मेटल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ऑक्सीजन है यहाँ पे। उसको बैलेंस हम करेंगे। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल्स को। यहाँ पे लेड 1 है, यहाँ पे लेड 1 है, तो पहले हमने लेड को बैलेंस किया। अब नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 ही है ना, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, 2 नाइट्रोजन। तो अपनी जगह पे हमने नाइट्रोजन पे बैलेंस किया। अब ऑक्सीजन देखेंगे, 2 3 जार 6, यहाँ पे 2 2 जार 4 और 1 5, यहाँ पे 6 2। हाँ, ये नहीं सोचना कि इनको हमें ऐड करना है, इनको हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 3 जार 6, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, अब यहाँ पे जो है हम ना, यहाँ पे हमें 6 आ रहा है, तो कैसे 6 बनेगा? अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये तो 4 बनेगा, 4 5 6 7 बनेंगे, इसलिए हम 6 नंबर कैसे आएंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे। आगे ना ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है। हाँ, यहाँ 2 लिखने से तो लेड चेंज हुआ है, वो हम आगे देखेंगे जब हम चेक करेंगे। यहाँ पे लेड कितने? यहाँ पे लेड 2, यहाँ पे लेड 1 ही है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लेड को 2 बनाना पड़ेगा। लेड तो हमने 2 लिखा है, तो जब हमने यहाँ पे 2 लिखा है, फिर हम देखेंगे नाइट्रोजन 2 लिखने से ये चेंज हो गया है ना, लेड 2। अब हम क्या करेंगे?
नाइट्रोजन को देखेंगे, लेड बैलेंस हो गया है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर भी आ गया ना 2, 2 2 जार 4, तो 4 नाइट्रोजन। तो यहाँ पर 4 नाइट्रोजन, यहाँ तो 2 लिखा है हमने, 2 को हटाना है, 4 लिखना है, तो 4 नाइट्रोजन आ गया है, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 2 3 यहाँ पे 2 3 जार 6 है ना, 6 2 जार 12, तो ऑक्सीजन 12 है इस साइड। अब इस साइड देखेंगे, यहाँ पे 2 4 2 जार 8 हो गए 10 और 2 हो गए ना बैलेंस, है ना। तो इस इक्वेशन में हिट एंड ट्रायल इसको क्यों बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल इसीलिए बोलते हैं, देखिए हमने यहाँ पे 2 लिखा था, है ना, तो उसके बाद चेंज करना पड़ा, लेकिन मैंने इसको मॉडिफाई क्यों बताया? क्योंकि जब हम पहले मेटल को, फिर नॉन मेटल को, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, तो ये बहुत इजी बनता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में ये इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए इसको एक बार, कि एक बार फिर देखें कि क्या बैलेंस है। लेड 2 नाइट्रोजन 2 और इंटू 2 4, यहाँ पे 4 नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन 3 2 जार 6 इंटू 2 12, यहाँ पे 2 8 हो गए 10 और 2, बैलेंस हो गई है ये इक्वेशन, है ना। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे, जिन इक्वेशन को समझने से, हमें बैलेंस करने से हमें पता चलेगा ये मेथड जो है कैसे हम इसको यूज करेंगे। क्योंकि पहले आपको मेथड को सीखना है, यूज कैसे करते हैं, फिर जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक साइंस है दैट्स कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली रिएक्शन को बाद में बैलेंस करता है। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, है ना, ये हम सीख रहे हैं मेथड, और जब प्रैक्टिस में आएगा, प्रैक्टिस के बाद आपको याद है ना, जब बाइसिकल चलाना सीखते हैं तो कितनी बार गिरते हैं, कितना सोचते हैं उस टाइम, और दूर नजर रखो, गिर ना जाए, लेफ्ट राइट। लेकिन जब प्रैक्टिस में आता है, उसके बाद जब चलाते हैं ना, सोचते नहीं है, बस वो चलता है, क्योंकि दैट्स कॉल्ड साइको साइबरनेटिक्स, है ना। वो मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को ऑटोमेटिकली कंट्रोल में ले लेता है, और हमारे जो है कॉन्शियस माइंड को वो पता ही नहीं होता है। इसलिए बहुत कुछ बच्चे जो है ना, किसी भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल को जब करते हैं ना, तो उनकी प्रैक्टिस इतनी होती है कि उनको सोचना नहीं पड़ता है। सेम इज द केस हियर, जब आप उसको प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो कहाँ पे नंबर लिखना है, क्या करना है, वो ऑटोमेटिकली आपको माइंड में आएगा। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हम इसको सीखेंगे। कल हमने बताया था आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया था? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ। क्या बना था? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड बना था, याद आया, प्लस K2SO4 भी बनता है, और इसमें एक और चीज बनता है, वो है वाटर, H2O। आइए इस इक्वेशन को देखेंगे, इस मेथड से कैसे हम बैलेंस करेंगे। पहले इसमें मेटल कौन सा है? एक है पोटेशियम है, क्रोमियम भी है ना, और इसमें नॉन मेटल सल्फर है, उसके बाद हाइड्रोजन है, इसके बाद इसमें सल्फर है। देखिए ना, ऑर्डर में लिखेंगे ना इनको, तो ऑर्डर में रखने से क्या होता है कि चीजें सिंपल हो जाती है। तो चलिए, पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, ऑलरेडी बैलेंस है। क्रोमियम 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे तो क्रोमियम भी बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ये पहले सल्फर 1 और यहाँ पे सल्फर 1, सल्फर बैलेंस है। हाइड्रोजन अभी बताया था 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ये भी बैलेंस है। अब कौन सा बचा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लास्ट पे रखा हमने, यहाँ मैंने गलती से लिखा था सल्फर, ऑक्सीजन है ये। तो अब यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4, 11 हो गए हैं, 2 3 जार 6, 6 और 4 10 और 1 हो गया ना बराबर। आइए अब इसको चेक करते हैं। 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम, क्रोमियम 2, 2 क्रोमियम, ऑक्सीजन यहाँ पे 7 और 4 11, 2 3 जार 6 और 4 10 और 1 11 हो गया बैलेंस। अब हाइड्रोजन तो ऑलरेडी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2, ऑक्सीजन पहले हमने काउंट किए हैं, सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर यहाँ पे 1, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। ठीक है, तो
एक और इक्वेशन हम देखेंगे, ब्यूटेन सी, चलिए पहले ब्यूटाइन ब्यूटीन देखते हैं, C4H8। जब ये इसकी कंबशन होती है क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ऐसी हाइड्रोकार्बन रिएक्शंस को बैलेंस करना जो है लगता है कि डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं। पहले देखिए इसमें मेटल नहीं है, नॉन मेटल है एक कार्बन, फिर क्या बचा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4, सीधे यहाँ पे 4 कार्बन बैलेंस हो गया है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, तो आगे 4 लिखेंगे, हो गया ना 4 2 8। ओके, अब ऑक्सीजन का देखना है, यहाँ पे 4 2 8 और 4 12, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी बैलेंस। आइए चेक करते हैं, कार्बन 4 कार्बन है यहाँ पे, हाइड्रोजन 8 और यहाँ पे 4 2 8। अब उसके बाद क्या बचा है, ऑक्सीजन 6 2 12, 4 2 8 यहाँ पे और 4, हो गया ना बैलेंस। ये है इस इक्वेशन को हमने बैलेंस किया। हाँ, जो अलजेब्राइक मेथड में हमने ब्यूटेन को लिया था ना, C4H10 लिया था, वहां पे सेम रिएक्शन मतलब कंबशन दोनों का हो जाता है, सेम प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, लेकिन हीट तो बहुत निकलती है इसमें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये भी और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आइए इसको बैलेंस करेंगे हम, पहले किसको, कार्बन को, फिर किसको, हाइड्रोजन को, फिर किसको, ऑक्सीजन को। कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे C4 है, यहाँ पे 4 लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 10, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5 5 2 10, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन की बारी आ गई है, देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, 4 2 8, यहाँ पे 5 है, हो गए 13। तो अब यहाँ पे 13 ऑक्सीजन आने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहे हैं कि कैसे बैलेंस करते हैं ऐसी वाली इक्वेशन को। हमें यहाँ पे 13 ही चाहिए, लेकिन यहाँ तो 2 है ना, ये 2 कट होना चाहिए, तो डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, है ना, 13/2, तो 2 2 कैंसिल, 13 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। लेकिन मैंने आपको ये जो लेक्चर के पहले ही बताया कि फ्रैक्शनल नंबर को हटाना पड़ेगा। ये स्टिकियोमीटर कोएफिशिएंट अगर फ्रैक्शनल है, इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को हम क्यों ना ये 2 हटाने के लिए इंटू 2 करें, है ना। तो 2 लिखने से ये 2 कैंसिल हो जाता है, लेकिन इन सबको 2 लगेगा, इंटू 2 होगा, तो ये क्या बनेगा, C4H10, यहाँ 2 लगेगा, प्लस 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 13 ऑक्सीजन आएगा, और यहाँ पे 2 4 8 कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 2 5 10 H2O। आइए देखते हैं क्या ये रिएक्शन अब बैलेंस्ड है। कार्बन 2 4 8 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 10 20 है, 10 × 2 20। अब ऑक्सीजन 13 × 2 है ना, 26, 8 2 16 और 10 यहाँ पे हो गया ना 26। इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हमने की है। तो जो मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल नंबर को हमने हटाना पड़ता है। आइए एक और एग्जांपल देंगे जहां पे हमें फ्रैक्शन को हटाना है। जैसे अल्युमिनियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3। बहुत ईजी है। पहले किसको, अल्युमिनियम, 2 ही है इसमें, एक है इसमें अल्युमिनियम और दूसरा कौन सा है इसमें, ऑक्सीजन। पहले अल्युमिनियम को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब ऑक्सीजन को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 है, तो हमें तो ये 3 ही चाहिए। जैसे हमें यहाँ 13 ही चाहिए था, यहाँ पे हमें 3 ही चाहिए, तो लिख लीजिए 3, लेकिन डिवाइड ये जो है 3 डिवाइड कर लीजिए बाई 2, 3/2 हो गया ना बैलेंस, क्योंकि ये 2 2 कैंसल, दैट इज 3 ऑक्सीजन है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, लेकिन ये फ्रैक्शनल ऑक्सीजन अलाउड नहीं है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, हमें होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, ये जो ये 2 है ना, ये 2 ये कैंसिल करना पड़ेगा, तो इसलिए इंटू 2। बोलिए क्या इधर अब क्या आएगा, 2 2 4 4 अल्युमिनियम,
प्लस ये 2 और ये 2 कैंसल, तो 3 टाइम्स ऑक्सीजन। अब क्या बचा, ट्वाइस Al2O3, क्योंकि ये 2 से हमें सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई किया है। आइए चेक करेंगे, 4 अल्मोनियम है, 2 2 4, ऑक्सीजन 3 2 6, 3 2 6, हो गया ना बैलेंस, है ना। इस तरह से ये मेथड जो है आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये केमिकल इक्वेशन को जो हम बैलेंस कर रहे हैं ना, हम एक और एग्जांपल देंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। Na3PO4 प्लस CaCl2, है ना। ये हम देखेंगे सोडियम फॉस्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम Na3PO4 प्लस CaCl2, ये बनेगा NaCl प्लस CaPO4 Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये है रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले हम मेटल्स देखेंगे, ये सोडियम है मेटल, कैल्शियम भी है मेटल, नॉन मेटल कौन सा है, फास्फोरस। इसके बाद हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है ना बेटा। आइए देखते हैं इसको कैसे हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले सोडियम यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, सोडियम बैलेंस हो गया है। कैल्शियम यहाँ पे 1, कैल्शियम यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, 3 कैल्शियम, तो ये भी बैलेंस। फास्फोरस यहाँ पे 1, यहाँ पे फास्फोरस 2 है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ट्वाइस लिखेंगे तभी तो फास्फोरस 2 हो जाएगा, है ना। हाँ, 2 लिखने से और चेंजेस आ गई जो हमने इससे पहले बैलेंस किया, कोई बात नहीं, पहले हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आगे देखेंगे, ट्वाइस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 2 4 8 और यहाँ पे 2 4 8 ऑक्सीजन बैलेंस है। आइए वापस सोडियम को चेक करते हैं। सोडियम 2 3 6, 2 3 6, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्लोरीन जो सोडियम है 6 होना चाहिए। हिट एंड ट्रायल है ना ये, तो पहले 3 लिखा था, अब नंबर चेंज हो गया है, ये लिखने से 2 3 6, तो 6 NaCl आ गया यहाँ पे, तो अब ये बैलेंस हो गया है। आइए देखेंगे फास्फोरस यहाँ पे 2, फास्फोरस यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 2 4 8, ऑक्सीजन 2 4 8 आ गया ये भी। उसके बाद कैल्शियम 3 है, यहाँ पे 3 Ca3 है, उसके बाद क्लोरीन 3 2 6, क्लोरीन 3 2 6, तो सारे बैलेंस्ड है, ठीक है। और हम लास्ट एक एग्जांपल लेंगे। अमोनिया को जब बनता है ना बाय हेबर्स प्रोसेस है, जो आपको आगे पढ़ना है कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने से हमें अमोनिया मिलता है NH3। तो इसमें दोनों नॉन मेटल, पहले तो नाइट्रोजन है फिर हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन को बैलेंस करने के यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 लिखा है। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 लिखेंगे आगे, हो गया ना बैलेंस। तो ये है कैसे हम बैलेंस करते हैं। चलिए एक और लास्ट वाली एग्जांपल लेंगे यहाँ पे। कैल्शियम कौन सा, Na3PO4, इसको हम रिएक्ट करेंगे KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। तो क्या बनेगा, NaOH प्लस हमें मिलेगा
K3PO4 ये कंपाउंड मिलेगा। इसको बैलेंस करने के लिए सबसे पहले किनको लेना पड़ेगा? मेटल्स को। सोडियम है और पोटेशियम है, दो मेटल। और उसके बाद हमारे पास है नॉन मेटल फास्फोरस, हाइड्रोजन भी है और कोई है ऑक्सीजन भी है। तो 5 एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले सोडियम, यहाँ पे सोडियम 3, यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, हो गया सोडियम बैलेंस। पोटेशियम यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 ये भी बैलेंस हो गया है। फास्फोरस देखेंगे यहाँ पे फास्फोरस 1 वो लिखा है। हाइड्रोजन यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन 4 और 3 7 हैं, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 7 हैं, ये बैलेंस हो गया है। तो ये है मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये दूसरा मेथड है, और इन दोनों मेथड्स को अगर आप प्रैक्टिस पे लाएंगे, एक है अलजेब्राइक मेथड, दूसरा है मॉडिफाइड हिट एंड ट्रायल मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं रहेगी जो आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आप पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।